नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। भेड़ियों ने बहराइच और सीतापुर में 3 जगह पर हमले किए हैं, जिसमें 3 साल की मासूम को भेड़ियों ने मार डाला। वहीं एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हो गया है। आदमखोर हो चुके भेड़िए के झुंड में करीब 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी गांव वालों के लिए आतंक बने हुए हैं। पिछले 2 से 3 दिन से उन्होंने शिकार की कोशिश की लेकिन इनका पेट नहीं भर पाया। ऐसे में इंसानी खून के प्यासे ये भूखे भेड़िए किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चों को घर के अंदर रखें। रोए ना एक बहन हुआ बच्चा खींच क्या उसे हाथ काट? हाँ, तो ये हाथ काट लिए। बहराइच में आदमखोर हो चुके भेड़ियों की दहशत अब इतनी हो चुकी है कि लोग सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन में भी पहरा देने लगे हैं, और इसकी वजह है भूखे भेड़िए। एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए एक बार शिकार करने के बाद पेट भर के खाते हैं और फिर 2-3 दिन तक शिकार नहीं करते। भेड़ियों ने 3 बार इंसानों पर हमला किया, लेकिन उन्हें पेट भरने का मौका नहीं मिला। ऐसे में आदमखोर हो चुके भेड़िए जल्द ही किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। गरेठी में गांव वालों का दावा है कि उन्होंने खेतों में भेड़िए को देखा। मौके पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने लोगों से बातचीत की। न्यूज 18 टीम गरेठी में, जहां अब से कुछ सेकंड पहले इसी जगह भेड़ियों को देखा गया था। यहाँ पानी पीने के लिए इस जगह सामने आया था, जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पानी पीने के लिए इस वक्त रुका था, और जैसे ही देखा तो इन ग्रामीणों ने यहाँ क्या देखा, बताइए आप लोगों ने। इधर आइए, क्या भेड़िया दिखी यहाँ पे? अभी ये लोग यहाँ पे मौजूद खड़े थे। हम लोग देखा, आ रहे थे मोटरसाइकिल से, हम तीनों लोग। तब तक यहाँ देखा, गन्ना से निकल करके यहाँ खड़ा था वो। अच्छा। हाँ, पाछे से मोटा है, आगे से पतला है। अच्छा। और फिर बच्चा है भी बहुत तगड़ा नहीं है। फिर वापस हो गया इधर को। अच्छा, आप लोग ने अधिकारी को बताया बात की? नहीं, अधिकारी अभी देख रहे थे। हाँ, अधिकारी को बताया हमने। आप बताइए, आपने देखा क्या? देखा भेड़िया देखा। अभी भेड़िया पानी पीने आई थी। अभी अधिकारी लोग को बताया गया है, वो आश्वासन दिया कि वो ड्रोन कैमरा आ रहा है। अभी हम चेक करवा रहे हैं इस गन्ने में। कौन सा है गाँव है? गरेठी। देखिए, आप देख सकते हैं गरेठी गांव में अब देखा गया, और इस तरफ की तरफ भागा है। मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा थोड़ा आगे बढ़ने की दिखाए। इस तरह से भागा क्योंकि हल्काया गया है, और बताया आगे से उसका मुंह थोड़ा पतला और पीछे से है। ये 3 टांग नहीं, ये प्रॉपर चलने वाला है। ऐसे जैसे बता रहे थे जिसकी 3 टांग है, वैसा नहीं है। इसका मतलब कई लोग हैं और बच्चे का रूप में है वो। ऐसे में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये दहशत अभी बरकरार है, क्योंकि गरेठी के लोगों ने अब अपने आसपास के गांव को सूचना दे दी, और एक साथ देखिए कैसे लोग इकट्ठे अब जमा होना शुरू हो चुके हैं। वहीं आदमखोर हो चुके भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग का दावा है कि उनकी टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। कई बार भेड़ियों को ट्रेस किया गया है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। अब तक 6 भेड़ियों के झुंड में से 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, लेकिन बाकी बचे 2 भेड़िए झुंड के सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक भेड़िए हैं। इनमें एक भेड़िया लंगड़ा है, जिसे झुंड का सरदार बताया जा रहा है। वहीं दूसरा भेड़िया काफी तगड़ा और फुर्तीला है, जिसका नाम वन विभाग की टीम ने अल्फा रखा है। भेड़िया शिकार के मामले में बेहद चालाक और फुर्तीला जानवर है। वो बेहद खामोशी से दबे पांव आता है और शिकार को मुंह में दबोचकर भाग जाता है। भेड़िया कभी भी शिकार को उस जगह पर खाना पसंद नहीं करता जहां पर उसने शिकार किया हो। वो शिकार को मुंह में दबाकर करीब 1-2 किलोमीटर दूर तक जाता है और फिर उसको वहां जाकर इत्मीनान से खाता है। आदमखोर भेड़िया मौका पाकर रात के अंधेरे में मासूम बच्चों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि भेड़ियों के लिए छोटे बच्चे सॉफ्ट टारगेट है, जिसे खदेड़कर आसानी से खेतों या फिर जंगलों की ओर ले जा सकते हैं। वहीं अपने बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण हाथ में लाठी डंडे लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं।
मकसद सिर्फ एक ही है, किसी भी कीमत पर भेड़िए का आतंक खत्म किया जाए। मेरे हाथ में ये नोकीला भाला देखकर आप ये मत समझिएगा कि मैं शिकार पर निकला हूं, बल्कि नवन गरेठी गांव में कुछ देर पहले भेड़िया देखा गया था, जैसे ग्रामीणों कहना। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने युवा यहाँ गांव के हैं, सबके हाथ में किसी के भाला है, किसी के फरसा है, किसी के डंडा है, और कुछ बाइक्स पर साथ चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ देखा गया और उसके बाद ये युवा यहाँ टोली बनाकर चल रहे हैं। देखिए, आज किसी के हाथ में खंजर और मेरे हाथ में भी भाला, और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस भेड़िए की दहशत कितनी चेहरे पर है। और ऐसे में ये भी आगे क्षेत्र में चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सूचना मिली है कि इस तरफ कहीं चला है, तो हम भी इनके साथ चलने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिए, ये सारे युवा एक तरफ चल पड़े, क्योंकि इन्हें पता चला है कि आगे कहीं देखा गया। और ऐसे में युवाओं के हाथ में ये डंडे, फरसे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनके अंदर भी आक्रोश है, क्योंकि इनके परिवार का, इनके गांव का एक बच्चे पर हमला कर दिया गया। और ऐसे में अब ये पुलिस के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। क्या भेड़िया आदमखोर जानवर है? इस सवाल का जवाब आज की पीढ़ी जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की किताब पर आधारित कार्टून शो जंगल बुक के आधार पर तय करती है। इस कार्टून शो में मोगली एक ऐसा बच्चा है जिसकी परवरिश भेड़िए का परिवार करता है। मोगली की कहानी देखने के बाद में आज की पीढ़ी यही मानती है कि भेड़ियों का स्वभाव इंसानों को लेकर ना ही हिंसक है और ना ही खतरनाक, लेकिन हकीकत किसी कार्टून शो की तरह नहीं होती। ये बात बहराइच से आ रही बच्चों की मौत की खबरें साबित करती है। सवाल उठता है कि आखिर बहराइच में भेड़िया आदमखोर क्यों हो गया? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात भेड़िए शिकार नहीं करते, बल्कि एक अजीब सी आवाज निकालते हैं। लेकिन अमावस की रात वो दबे पांव चुपके से आते हैं और अपने मौत के पंजों में दबाकर ले जाते हैं मासूम जिंदगियों को। क्या अमावस्या और भेड़ियों का कोई कनेक्शन है? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहराइच में भेड़ियों की दहशत बरकरार है। भेड़ियों ने 3 जगहों पर ग्रामीणों पर हमला किया। इन हमलों में 3 साल की एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। वहीं 2 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों को इस बात की दहशत है कि सोमवती अमावस्या को भेड़िए एक बार फिर हमला करेंगे। आदमखोर भेड़िए किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या की रात फिर एक्टिव हो जाएगा। अमावस और भेड़िए के बीच कनेक्शन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अमावस की। जहाँ एक और भेड़िए की दहशत है, तो वहीं अमावस पे भेड़िए का कनेक्शन भी है, क्योंकि अमावस की रात में भेड़िए को जहाँ एक और अच्छे से दिखाई देता है, तो वहीं वो अच्छे से सुन भी सकता है पुकार और आवाजों को। अगर लोगों की माने तो एक सीधा कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं इसका वैज्ञानिक मायने भी है, और ऐसे में कनेक्शन और मजबूत होकर दिखता है। अमावस्या पर भेड़िए क्यों खूंखार होने लगते हैं, इसकी जानकारी देते हुए मां बगलामुखी पीठ के महंत का कहना है कि पूर्णिमा में चांद के होने की वजह से शांति रहती है और अमावस्या पर आसुरी शक्तियों के साथ साथ हिंसक जानवर उग्र हो जाते हैं। यही कारण है कि अमावस्या पर भेड़ियों के उग्र होने की बात सामने आती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है, क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है, और एक भेड़िए के माध्यम से दूसरे भेड़ियों को भी उस दुर्गंध का एहसास हो जाता है, जिसके लिए झुंड बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन विभाग के एक्सपर्ट का कहना है कि भेड़िया एक खूंखार जंगली जानवर है जो तेंदुए की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होता है। एक बार शिकार करने पर भेड़िए का पेट 2 से 3 दिन तक भरा रहता है।
भेड़िए की सूंघने और भागने की ताकत काफी ज्यादा होती है। भेड़िया 2 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को सूंघ सकता है। भेड़िया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लोगों को आशंका है कि अमावस्या की रात भेड़िए एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। इसके पीछे कई किस्से और कहानियां भी हैं। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमावस्या की रात जहां इंसानों को अंधेरों में कुछ नहीं दिखता है, वहीं भेड़ियों के पास गुप्त अंधेरे में देखने की अनोखी शक्ति होती है। पूर्णिमा की रात भेड़िए आवाज निकालते हैं। आज शिकार के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन अमावस्या की अंधेरी रात में शिकार के लिए सही हालात होते हैं। हालांकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है जिसका कोई कनेक्शन हो। लोगों पे मैंने जैसे कहा बहुत कम अटैक करते हैं, और दूसरी बात अमावस्या का और भेड़ियों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब तक जो किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि भेड़िए एक रात में 25 से 30 किलोमीटर चल सकते हैं। इतने बड़े खुले ग्रासलैंड जंगलों में जाकर अगर भेड़ियों को उन्होंने ट्रैक करके अगर 4 भेड़ियों को भी पकड़ा है तो भी बड़ी बात है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के साथ पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। 10 लोगों की मौत के बाद 4 भेड़ियों को तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बहराइच के 35 गांवों के लोगों को आशंका है कि अमावस्या की रात कोई बड़ा हमला हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहराइच ही नहीं, यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाघ, तेंदुए या किसी और जंगली जानवर का आतंक है। क्यों ये जंगली जानवर अब आदमखोर होते जा रहे हैं? कैसे वन विभाग के इन जानवरों को पिंजरे में कैद करने में पसीने छूट रहे हैं? रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। सीतापुर के कई ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके भेड़िए ने अब शहर की ओर रुख कर लिया है। रविवार रात हर गांव इलाके के परसेहरा शरीफपुर गांव में भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा अपनी मां के साथ में सो रहा था। भेड़िए के हमले के बाद में मां अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई। संघर्ष में मां घायल हो गई तो शोर मचाने पर भेड़िया वहां से भाग गया। सीतापुर में भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग लगातार हाथ में लाठी डंडे लिए पहरेदारी कर रहे हैं। रात ही नहीं, लोग दिन में भी हाथों में डंडे लाठी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। मकान दिन हमारी बकरी बंधी रहा है, ऊपर हम लोग खाना खा रहे हैं, वो बच्चा कहीं हमारे पकड़ ली। बाद में कुत्ता दौड़ा, हम लोग दौड़े तो खाली कुत्ता के रियो की लड़ाई होती रही। हमारा लड़का मारत रहा लुटियन, और हम लोग वही पर खूब खड़े रहे, देखते रहे, पिटता ही रहे उनका। और छोड़ी सर आई थी, दोबारा फिर आवा है 9:30 बजे 2 आए हैं। तब रामपुर में पिछले 2 दिन में 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने से इलाके के लोगों को काफी राहत मिली है। एक दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी के पास से तेंदुआ पकड़ा गया था, जो जौहर यूनिवर्सिटी के पास वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 5 दिन पहले कई जगह पिंजरे लगाए थे। जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ तेंदुए का विचरण दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है, तो हम मौके की स्थिति गंभीर थी, तो हमने तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी, और जो सुबह शाम वहाँ पे गश्त कर रही थी और उसको ट्रेस कर रही थी। तो जब हमें लगा कि वहाँ पे उपस्थिति कंफर्म हुई, तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने परमिशन दी। उसके बाद हमने पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था। हमारी टीम ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की तलाश जारी है। वन विभाग ने कई जगह पर ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिसमें एक बाघ की तस्वीर कैद हो गई। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो बाघ की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। जल्द ही बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे, ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई
बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए, और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बिजनौर में भी एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, जिसे पकड़कर वन विभाग की टीम ने आजमगढ़ रेंज ले गई, जहां उसे जंगल में सुरक्षित ठिकानों पर छोड़ दिया गया। नगीना कस्बे से इस तेंदुए को पकड़ा गया था। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़ियों ने 3 जगह पर हमले किए, जिनमें 3 साल की मासूम को भेड़ियों ने मार डाला। वहीं एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हो गया। भेड़िए को देखने वालों का दावा है कि 2 भेड़िए हैं, जिनमें से एक तगड़ा है और दूसरा भेड़िया लंगड़ा है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। रात में आदमखोर भेड़िए ने अलग अलग जगह 3 हमले किए। इन हमलों में एक बच्ची की जान चली गई। दूसरे हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल है। सीतापुर में भी भेड़िए ने बच्चों पर हमला किया। बच्चों को बचाने के लिए मां ही भेड़िए से भिड़ गई। बहराइच में गरेठी गुरदत्तपुरवा की रहने वाली नीरू की 3 साल की बेटी अंजलि को भेड़िया उठा ले गया। अंजलि की मां नीरू ने बताया कि अंजलि अपनी 3 बहन और एक भाई के साथ घर के अंदर चारपाई पर लेटी हुई थी। भेड़िया आया और चारों में से अंजलि को उठा कर ले गया। बच्चा हमारा पीन सोए गए, इसके बाद बच्चा को अपने लेकर छोटा एक बच्चा 6 महीना की बच्ची हमारी है, उसको लेके पहुर रहे सोए गए, ना खिलाग गए साहेब। उतनी देर मावा जानवर उठा ली घर में से खींच ले गो, पीछे भागे तो कतरिया खड़ी गवा नहीं पावा बच्चा कब नहीं है रे। हमारा बच्चा रोवत है, सब घर यहाँ रह कर रहा है बच्चा हमारे। तो कहाँ लेटी रही हो आप? घर में लेटे रहा ना, ये पलका पा, ये घर में ये खटिया 4 बच्चे रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 भेड़िए आए थे, एक लंगड़ा था और एक ठीक था। जो भेड़िया लंगड़ा और ताकतवर था उसने हमला किया और बच्ची को दबोच लिया, जबकि लंगड़ा भेड़िया उससे पीछे था। जानवर सर ये कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा होता है, कुत्ता से 1.5 गुना ज्यादा है। ये भेड़िया हम पहचानते हैं, भेड़िए है, हम ढंग से देखे हैं, 2-1 बार मोबाइलों में भी देखे करते हैं और न्यूज़ पे भी देखे हैं। ये भेड़िए है सर। 2 भेड़िया साथ में थे, एक लंगड़ा था और एक सादा था। तो लंगड़ा वाला कुछ नहीं लेके निकला, पीछे से निकला वो, और जो वो ठीक था वो पहले आगे निकल गया था, और पीछे जो लंगड़ा था वो पीछे पीछे गया है। और उसको खेदे भी, ये लड़की जो जिसकी लड़की जो मरी है उसका बाप कमल, उसको पीछे पीछे काफी दूर तक खेदे। भेड़ियों के लगातार हमले से गांव वालों में प्रशासन और वन विभाग की टीम को लेकर काफी गुस्सा है और वो जल्द आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।